इस वक्त उसकी बहन सिस्टर की शादी भी थी और कई अन्य काम भी थे। तो क्योंकि वो प्रचार चुनाव का बहुत बड़ा प्रचार ले लिया है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। 15 तारीख तक हमारी बन जाएगी और हम आप लोगों को 15 तारीख को इसे मुहैया करा देंगे। सबसे बात तो ये है कि हमारे सभी साथी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के और बिना किसी प्रकार के सोचे समझे आप लोग उसके साथ जुड़ें, उसके साथ संघर्ष करें और अपने अपने दायित्वों को निर्वाह करें। और हमारे साथ गोविंद जी जुड़े हैं। गोविंद जी चले गए, क्या बात भाई गोविंद जी? गोविंद जी क्या बात, छोड़ के चले गए थे? अच्छा, तो गोविंद जी बताइए, आप कहां से क्या पद लेना चाह रहे हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं? करना चाह रहे हैं केवल गोविंद ही गोविंद है कि गोविंद कुछ करना चाह रहा है? बोलिए। गोविंद जी जा चुके हैं सर जी। हाँ जी, गोविंद जी जा चुके हैं सर जी। नहीं, गोविंद जी हैं। गोविंद जी फोटो हटा करके बात करें, चेहरा दिखा के बात करें। देवेंद्र जी आ गए, देवेंद्र बहादुर जी आ गए। बिल्कुल आएंगे, सभी आएंगे। राकेश जी, तो अशोक बाबू, मैं आप चाहूंगा कि अशोक जी, मैं चाहूंगा कि आप भी आने का कष्ट करें। अशोक जी, अशोक जी, अशोक भाई लाइन पे है। लिखा है सर आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज बंद हो गई है एकदम से। मैं समझ रहा हूं कि आपके नेटवर्क, क्योंकि इस समय ठंड आज बढ़ी हुई है, कल मौसम साफ था, आज ज्यादा शीतलहर का प्रकोप है, मौसम भी खराब है, हो सकता है नहीं आ सके। तो मैं कहना चाह रहा हूं इसको और किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो जरा धर्मवीर जी, आज मैं पूछना चाहूंगा, आज कितने लोगों को खड़ा किया है? सर जी आज क्षमा करें, मैंने आज केवल एक बंदे को मत पाया हूँ, क्योंकि आज मुझे कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ गया था, इसलिए मैं आज पूरा नहीं पाया। लेकिन मुझे बड़ा आभास है। हमारी आपकी कल क्या बात हुई थी सर जी? मुझे एक जरूरी काम पड़ गया जो मुझे यहाँ चलिए आज की जोड़िए, कल क्या पोजीशन रहेगी? कल पोजीशन तो सही रहेगी, अच्छी रहेगी, और मैं जोड़ने का काम बढ़ा रहा हूँ। बंदे को मैंने सहारनपुर से जोड़ा है आज, तो मेरे रिश्तेदार के भी है यहाँ, उनसे बोलिए जरा लाइव बनाए, कौन है लाइव तो आएंगे। अभी मैं उनको कहता हूँ, इस समय कह दूंगा उनसे। लेकिन सर एक सूचना मिली, बड़ा निंदनीय है ऐसा कि हम जो एक पत्रकार के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, बड़ा दुख की विषय बना हुआ है। ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि कहने के बाद भी पत्रकार एक साथ बैठना नहीं चाह रहा है, कहने के बाद भी पत्रकार एक साथ जुड़ना नहीं चाह रहा है। मारे जाओ एक बार जैसे आपने देखा हो कि दरवे में वो बंद होता है, क्या नहीं ना, उसको मुर्गा बंद रखते हैं और जिसकी आवश्यकता होती है उसे निकाल लेते हैं और आराम से काट देते हैं और फिर फेंक देते हैं। इसी तरीके से हमारी आपकी दशा हो रही है। आज आप सोच रहे हो कि मेरी दशा नहीं होगी, आपकी भी दशा होगी, सभी पत्रकारों की होगी। कोई आज होगा तो कोई कल होगा, कोई परसों होगा, कोई नरसों होगा। इसलिए कब तक मुर्गा अपनी खैर मनाते रहेंगे? इसलिए एकजुट होने की जय, अगर तो कब तक दीक्षित जी जगाते रहेंगे, कब तक शर्मा जी जगाते रहेंगे, कब तक धीरेन्द्र बहादुर जगाते रहेंगे? आज तो उसे इस बात को गर्व के साथ कहना चाहिए था। आज उसे पत्रकार को हमारे संघ में आज तक उसे जुड़ा था, मगर नहीं जुड़ा। क्यों? इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि वो उसके अंदर एक गर्व रहा होगा, अहंकार रहा होगा कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं क्यों किसी से जुड़ूं। दोस्तों,
मैं जानता हूं आप पत्रकार हैं, अच्छी बात है, मगर आप जब तक संगे शक्ति कलोगे, अगर आपके पास शक्ति है, संगठन नहीं है, आप एकजुट नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मैंने लिखा हूं आज क्या लिखा हूं देखिए, आज मेरा जो मुद्दा है वही मुद्दा है। हमने लिखा हूं रोता पत्रकार, सोती सरकार, कराहती मानवता, हंसते दबंग गुंडे, चुप रहती पुलिस। जागो, जागो पत्रकार, जागो, अपनी आवाज खुद बनो, उठा लो अपनी कलम और जुल्म करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दो, और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने को मजबूर हो जाए सरकार। ये मैंने मांग किया। तो ये विडंबना किसी को बुरा कहने से नहीं होगा, अंधेरे को बुरा कहने से नहीं होगा, आपको अंधेरे को दूर करना होगा। जी उस लेख में बुद्धिजीवी का जो होता है, ऐसे संगठन को बुद्धि बात कहिए, ये लाइव सर्विस अगर चल रही है और इस लोगों को कई लोगों को हम लोगों से लाभ हो रहा है और राज्यों के साथ होता है, को मदद मिल जाती है। फिर भी लोगों के अंदर जानकर लाने में थोड़ा समय लगेगा। ये अभी सब लोग करते हैं, तो अगर हम लोगों से ठीक है, हम लोग सुनते, लेकिन बनते ही है, तो धीरे धीरे सब ठीक हो रहे हैं। ये मत पे साझा करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो पता चलेगा कि ये संगठन पूरी बस का सारे मदद के लिए या तैयार है। तो ये चीजें जी आज हमारे जो साथी हैं लगातार एग्जिट पोल कर रहे हैं, जो जागो पत्रकार जागो और अपनी आवाज खुद बनो, इस पर मैंने एग्जिट पोल करा रहा हूं, और जो आज सबसे कम एग्जिट पोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मैं बताते चलूं, इस वक्त अगर हम एग्जिट पोल की तरफ जा रहा हूं, तो अभी हमारा एग्जिट पोल जो है बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि एग्जिट पोल की तरफ जो है वो बिल्कुल शून्य की तरफ बढ़ते जा रहे हो। अभी तक कोई बड़ी विडंबना ये है कि हमारे पत्रकार भाई देखना नहीं पसंद करते। अभी बताइए, एक एग्जिट पोल में एक वोट नहीं पड़ी है, मैंने लाइव चलते हुए भी एक वोट नहीं किसी ने डाला है। अब आप सोचिए, गौर करिए, कितने हम सतर्क हैं, कितने हम सही हैं, क्योंकि कल 100% पड़ी थी वोट और आज वही वोट घंटों में सिमटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो हम लूज ही पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो दिख नहीं रहा है, या दिख रहा है तो वो लगातार हो रहा है। उसे 3 लोगों ने एग्जिट पोल पर एकदम कमेंट किया है। ये किया है कपिल रावत, उन्होंने लिखा है बहुत अच्छी बात है। दूसरा है हमारे राजनाथ यादव जौनपुर से लिखा है, पत्रकार एकता जिंदाबाद। और आमोद कुमार ने भी लिखा है, और हमारे एक अब तक इंडिया लाइव से भी लिखा है कि आपकी जो बातें हैं, भावनाएं हैं, ये बड़ी बहुत ही सुंदर है, और अगर इसी तरीके से रहा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब एग्जिट पोल की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं, और एग्जिट पोल हाँ की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज की बात करने जा रहे हैं, तो इस समय एग्जिट पोल में जो हमारे रिपोर्ट आ रही है, लगातार जो सूचनाएं मिल रही हैं, वो एक लंबी एग्जिट पोल में हमारे साथ एग्जिट पोल बनते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो हमारे एग्जिट पोल में बिल्कुल जो दर्शकों की संख्या है वो 35
कल 300 से ज्यादा थी और आज हम 35 पर सिमटे हुए हैं। बताइए, कहीं न कहीं हम या तो दिशा विहीन होते जा रहे हैं या काम जो है, हमारे प्रश्न हैं, ये कहीं न कहीं गलत हो सकते हैं। इस पर भी हमें सोचना होगा। जी। तो हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हुए हैं, तो मैं दीक्षित जी, जी, बस सर प्रणाम, सभी को प्रणाम है। बताइए दीक्षित जी, किस तरीके से ये जो